होलिका दहन क्यों मनाते हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग। हम हैं उज्जवल खैरनार और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज है होली और सबको हैप्पी होली। आज है होली और आप सबको आज का व्लॉग दिखाएंगे। स्टे ट्यून एंड वीडियो लास्ट तक देखिए। तो टिल देन हैव अ टी। तो मैं शुगर की चाय कभी नहीं पीता हूँ। 1 साल से नहीं पिया है मैंने। 1 साल से मैं यही टी पी रहा हूँ, जैगरी की टी। तो अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप भी पीजिए। तो आप चलिए अब हम भर रहे हैं पेट्रोल, क्योंकि 30 मार्च से 8 अप्रैल तक लॉकडाउन होने वाला है। तो पापा बोले कि पता नहीं पेट्रोल पंप खुले रहेंगे कि नहीं। सो अब ये एक ही पेट्रोल पंप खुला है अभी आज, एंड बाकी के सब बंद है। हम बाकी के इधर भी जाके आए। तो अगर आप भी प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ पेट्रोल भर लीजिए, क्योंकि पता नहीं आप कब तक लॉकडाउन रहेगा। तो चलो, तो मिलते हैं घर पर। अब हम हो चुके हैं रेडी। अब आपको बताएंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो चलिए चलते। होलिका दहन क्यों मनाते हैं? होलिका दहन इसलिए मनाते हैं कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस राजा था, और
उसको एक ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे ना कोई हवा में, ज़मीन पर, ना कहीं भी, ना कोई शस्त्र उसे मार सकता था। तो इसलिए वो अपने आप को एक भगवान समझता था और वो चाहता था कि भगवान विष्णु की जैसे ही सब लोग मुझे माने और मेरी सेवा करें। और ऐसा नहीं था। और उसका खुद का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और ये हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत सज़ा देता था और पर प्रहलाद को इसका कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो एक दिन प्रहलाद की बहन और हिरण्यकश्यप की बेटी होलिका, उन दोनों ने, हिरण्यकश्यप और होलिका ने एक योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाएंगे। होलिका के पास एक कपड़ा था जो अगर वो आग पे ओढ़ लेंगी तो वो जलेगी नहीं। तो वो प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई। आग में बैठने के बाद भगवान विष्णु की कृपा से वो कपड़ा प्रहलाद के आंग पर गिर गया और होलिका उसमें जल गई। तो ये होलिका दहन इसलिए मनाते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, इसलिए। और उसमें हम अपनी बहुत पूरी द्वेष, ईर्ष्या और अपने बुरे संकल्पों का नाश करते हैं, इसलिए हम होलिका दहन बनाते हैं। और इसकी शुभकामना देने के लिए हम होली मनाते हैं दूसरे दिन। तो अगर आपको पता नहीं था तो प्लीज़ जान लीजिए, मुझे भी नहीं पता था। अभी मैंने देखा और आपको बताया। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज हम आपको होली के दिन में क्या क्या डिशेस होती है वो भी दिखाएंगे। रात को होलिका दहन कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो स्टे ट्यून। हमारा लंच बन चुका है, आपको दिखाएंगे क्या क्या बना है। तो ये भजे, पुरणपोळी, कुरडई पापड़, बासुंदी, रशी भात। एंजॉय इट। ये देखो, ये बंदर आज का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। तो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे मैच। इंडिया ने बनाए 329, बहुत अच्छा स्कोर है। और देखते हैं अब जीतते हैं कि नहीं। इंडिया को जीतना ही चाहिए असल में। और अब हम थोड़ा सा टहलने के लिए निकले क्योंकि आज होली तो मम्मी बोली कि बाहर नहीं जाना चाहिए खेलने के लिए। तो आज थोड़ा सा घूम के आते हैं और पीछे सनसेट भी होगा। अब सनसेट भी दिखाएंगे आपको। ये न्यूज़ में दिखा रहे थे कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगने वाला है। तो इसकी वजह से हम तो ग्राउंड पर जा नहीं सकेंगे। तो शायद आपको मेरे रनिंग्स के व्लॉग और बहुत सारे व्लॉग्स भी दिखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में का बेल आइकन भी दबाइए, तो आपको पता चलेगा कि what एक्टिविटीज़ आई एम डूइंग इन माई डेली लाइफ, स्पेशली इन लॉकडाउन। ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल गए। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का भी वीडियो आएगा, पर वो अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में आएगा। क्या मामा? तो अगर आपको भी बॉडी बनानी है, मतलब अच्छा दिखना है और एक फिट लाइफ जीनी है, तो दी रॉक का एक कोट है। वो कहते हैं कि आपको ऐसा वर्कआउट करना चाहिए, आपको ऐसा बनना चाहिए कि दूसरे लोग बोलने चाहिए कि आज ये उठ गया है, तो आज ये क्या करेगा पता नहीं। दुनिया को डर लगना चाहिए कि
ये आज क्या नया करेगा। सो ट्राई वर्किंग हार्ड। जीवन में एक एक दिन आपका प्रोडक्टिव बनाओ। ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एंड बी मोटिवेटेड। मोटिवेट रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है हमको, जस्ट वन पर्पस चाहिए लाइफ में। अगर आपको वो पर्पस मिलता है तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो जो चीज़ चाहिए आपको वो क्यों चाहिए ये पहचानिए। यू आर ऑन द वे ऑफ सक्सेस। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल। अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं सनसेट। अब सनसेट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा घर और घर जाकर आपको रात की होलिका दहन बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं रात को होलिका दहन के साथ। ये जो सामने आपको होड़ी दिख रही है ये हमारी होड़ी है। फिर से सबको हैप्पी होली। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे भी और व्लॉग्स आएंगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन of new videos. Till then, bye bye, take care, be safe and be happy. Bye bye.
ते आज त्याचा मान अजून घे.